सर मुझे ना 5,000 ग्राफ्ट अपने ट्रांसप्लांट करवाने हैं। आप मुझे कॉस्ट बता दो कितनी आएगी 5,000 ग्राफ्ट की। होता है ना आपके यहाँ ट्रांसप्लांट? तो आपको पता कैसे चला कि आपको 5,000 ग्राफ्ट की रिक्वायरमेंट है इसके अंदर? नहीं सर, बस कॉस्ट बता दो, मुझे कॉस्ट जाननी है। हमारे बजट में होगा तो हम आएंगे, अगर नहीं होगा बजट में तो फिर नहीं आएंगे। बस 5,000 कॉस्ट की बजट कॉस्ट बता दो। तो जहाँ पर आप गए थे, वहाँ पर क्लिनिक में आपको असेसमेंट किया था, आपको फिजिकली देखा था? अरे भाई, हमने तो सब जगह पता किया है। सारे क्लिनिक्स यही बता रहे हैं इतने ग्राफ्ट चाहिए होंगे। कोई अलग थोड़ी ना है, सबने सेम बताया है। पर आप उनकी बात पर ट्रस्ट कैसे कर सकते हैं? क्या सिर्फ ज़्यादातर लोग बोल रहे हैं इसीलिए आप ट्रस्ट कर रहे हो, या कोई कारण है ट्रस्ट करने का, जो आपको ग्राफ बताए जा रहे हैं उस पे? अरे आपको मालूम है हमने किन से पता किया है? वो क्लिनिक पे भी पता किया है जहाँ पर तो ट्रांसप्लांट बड़े सारे, वो क्रिकेट के कैप्टन ने भी कराया, बहुत सारे लोगों ने कराया ट्रांसप्लांट, सिंगर्स ने कराया वहाँ पे। तो वो थोड़ी ना झूठ बोल रहे होंगे, उनको तो पता है। ट्रांसप्लांट उन्होंने, वहाँ पे बड़े सिंगर हैं, उन्होंने कराया, गजल वजल भी गाते हैं, बहुत सारे हैं। हाँ। ये तो ठीक है कि आपने वहाँ पर बहुत एक्टर, क्रिकेटर देखे, पर उससे आपके ट्रांसप्लांट पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं। आपके ट्रांसप्लांट पे फ़र्क पड़ेगा टेक्नीक्स से। तो जहाँ पर आपने पता किया है, उन्होंने आपको क्या टेक्नीक बताया करने का, ये बताइए? वो टेक्निक तो जी बहुत बढ़िया है इनकी। एफ कौन कराता है आजकल? एफ कराएंगे, और वो भी एफ भी क्यों कराएंगे? हम तो परफेक्ट टेक्निक कराएंगे ना। अरे वो CHT, PHT, DHT, BHT, PHT, पता नहीं ये कौन सी HT है, ये सारी ये वाली कराएंगे, ये तो लेटेस्ट है, ये तो बेस्ट है। अरे उनकी पेटेंटेड टेक्निक है, आप समझे नहीं? बहुत बढ़िया है। हाँ हाँ, बेस्ट टेक्निक। हम क्यों बाबा आदम के जमाने की FUT कराएंगे? ये सब क्या जरूरत है इनकी? नहीं नहीं सर, आप करते हो या नहीं ये बताओ। आप करते नहीं लगता है। तो देखिए, टेक्नीक्स के बारे में आपको थोड़ा-सा समझना चाहिए, क्योंकि ये टेक्नीक्स, सिमिलर टेक्नीक, कोई इसको परफेक्ट टेक्नीक बोल देता है, कोई इसको CHT बोल देता है, कोई डायरेक्ट इम्प्लांट बोल देता है, कोई बिग इम्प्लांट बोल देता है, पर है ये सब एक। ये FUE के ही कुछ नाम हैं जो बताए जाते हैं, और नाम बदलने से कुछ बदलता नहीं है। ये मार्केटिंग गिमिक्स हैं। अगर आप इसके बारे में और डिटेल जानना चाहते हो, तो कुछ लिंक दिए हैं हमने डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देख भी सकते हो, आपको ये बात क्लियर अच्छे से समझ में आएगा। अगर हमें ज़्यादा नंबर ऑफ ग्राफ चाहिए होते हैं, तो कॉम्बिनेशन टेक्निक्स हमेशा बेटर रहती हैं, जिसमें कि FUT और FUE को कंबाइन करके किया जाता है। ना ना जी, देखो मेरे दोस्त ने कराया ट्रांसप्लांट, कत्ती चिकना था बिल्कुल, बाल खाली थे उसके, कुछ भी नहीं था उसके वहां पे। इतना बढ़िया बाल आ गया, ऐसी खेती लहरा गई है उसकी, बढ़िया एकदम। अच्छा, आपका जैसे ग्रेड आपने बोला कि हाई है, और आपको मालूम है ग्रेड 7 भरने के लिए कितने ग्राफ्ट्स की ज़रूरत होती है? देखो जी, ये तो नहीं पता मुझे कितने बाल होते हैं इसमें, सर में। हो सकता है यही कोई 5,000, 6,000, 7,000, और कितने ग्राफ्ट लग जाएंगे ग्रेड 7 को भरने में? इतने ही चाहिए होंगे। हाँ, 6-7 हज़ार ग्राफ में नहीं भरने वाला, 70,000 के करीब बाल होते हैं उस एरिया में जो चाहिए होते हैं भरने के लिए। और इतने बाल तो आपके डोनर से निकलेंगे नहीं, अगर हम बॉडी हेयर भी ले लें तो भी। तो देखिए, आपके दोस्त ने कोई दवाई ली होगी साथ में, उसको बताई गई होगी, और शायद आपने जिन भी क्लिनिक्स पे पता किया है, आपने उस दवाई के विषय में भी जाना है, पड़ताल की है कि दवाई दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, और दी जाएगी तो कब तक लेनी है और कब छोड़नी है? क्या आपने पता किया है इसके विषय में? आपका दोस्त दवाई ले रहा है? जी दवाई दुई का तो पता नहीं, खा रहा है नहीं खा रहा, ये तो मुझे नहीं पता, कुछ भी आइडिया नहीं है इतना। बट हाँ, खा तो रहा था, कुछ बताया था उसको। देखो, ये थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है। आप ये जो मैंने आपको फ़ोटोज़ भेजे हैं, आप देखिए ज़रा इस फ़ोटोज़ को। ये पेशेंट को भी बताया गया था कि आपको ये दवा लेना है तकरीबन 6 महीना या साल भी बोल सकते हैं आपको, और उसके बाद बंद कर दी जाएँगी। तो ये पेशेंट का इतना खाली दिखता था पहले, और फिर ऐसे ही कुछ ओवर इन्फ्लेटेड नंबर्स बताए गए, और ये रिज़ल्ट आप देख रहे हैं, जो आप फ़ोटो में देख रहे हैं, ये दिखा। अब इस रिजल्ट तक ये दवा ले रहे थे 1 mg फिनेस्ट्राइड डेली, और इसके बाद जब इन्होंने दवाई छोड़ी, तो उनका ये हाल हुआ। अब हम देख रहे हैं कि ये पोर्शंस बहुत खाली हो गए हैं, और वही रिजल्ट जो आप अपने दोस्त का देख रहे थे, ये जब दवाई छोड़ेंगे या दवाई इनको छोड़ेगी, हो सकता है टॉलरेंस भी बने,
तो क्या आप जानते हैं ये टॉलरेंस और डिपेंडेंस दवा की जो होती है इनके विषय में? क्या आपको आइडिया है इसके बारे में? ना ना, हमेशा तो क्यों खानी है वो दवाई? तो उसको बोल रहा है 6 महीने खा लो। तो अक्सर जब ये दवाई छोड़ दी जाती है, तब ये काफ़ी खराब स्थितियाँ बनती हैं। तो ये भाई, डॉक्टर साहब एक बात बताओ, ये तो जो ट्रांसप्लांट इन्होंने करा रखे हैं, मतलब ये इतने सारे एक्टर, सेलिब्रिटी, ये क्रिकेटर, ये सिंगर, और तो और बूढ़े बूढ़े भी करा रहे हैं ट्रांसप्लांट, गाने वाले। ये क्या चक्कर क्या है फिर? ये ऐसे ही तो ये सब भी दवाई ववाई खा रहे होंगे क्या? तो देखो, कुछ तो लगाया होगा, बट इतने नंबर नहीं लगते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको फ़ोटो भेजी है, आप देखें ध्यान से इन फ़ोटोग्राफ्स को। इन केसेज़ में कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है और ये दवाई-दवाई से इतना भर गया है। आप अगर ध्यान से देखेंगे, इतनी डेंसिटी आपको कोई भी नहीं दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कुछ और भी आपको केस देखा, आप अगर ध्यान से देखेंगे इस पेशेंट का, तो ये पेशेंट ऐसे ही किसी क्लिनिक पर जा रहे थे जहाँ पर क्रिकेटर्स ने कराया था। इन्होंने बोला एक बहुत अच्छे सिंगर ने कराया है, पूरा सर भर गया उनका, ग्रेड 7 था। तो आप अगर इनका केस देखें, ये रिपेयर केस था और इनको जो बजट बताया गया था वो 12 लाख बताया गया था, क्योंकि शायद ये उस क्लिनिक के कुछ एक खास डॉक्टर से कराना चाहते थे। और उसके बाद जो दवाई बताई गई थी, वो बताई गई थी 1 एमजी फिनेस्टाइड पर डे। और अगर आप अभी देखेंगे ध्यान से, तो इनका जो रिज़ल्ट जो पहले ट्रांसप्लांट का था, जो इन्होंने फर्स्ट क टर्की में कराया था, फ्रंट पे थोड़े थिनिंग था उन बालों के बीच में जिसको ये भरना चाहते थे और क्राउन में इनका खाली हो गया था। अब जब इन्होंने हमें कंसल्ट किया, इसीलिए हम बार-बार बोलते हैं कि कंसल्टेशन इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग इम्पोर्टेंट है। तो हमने इनको सिर्फ 2 एमजी फिनेस्टाइड पर वीक दिया, कोई ट्रांसप्लांट नहीं किया गया और क्राउन भी पूरा भर गया और इनकी जो हेयर लाइन पुराने ट्रांसप्लांट की अच्छी नहीं दिखती थी, वो भी ठीक दिखने लगी क्योंकि वहाँ पर गैप भर गए। और इतने और केसेस जो आप देख रहे हैं, उन सब केसेस के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो ये सब केसेस में फिनेस्ट्राइड के देने से ही कितने चेंजेस आ चुके हैं कि वहाँ पर ट्रांसप्लांट की आवश्यकता नहीं दिख रही है और जो इन्फ्लेटेड नंबर्स ट्रांसप्लांट के बताए गए, वो नंबर्स की ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो आप केस देख रहे हो, इस केस में भी अगर आप ध्यान से देखोगे, तो आप पाओगे कि इनको भी ट्रांसप्लांट के साथ फिनेस्टाइड 1 एमजी सजेस्ट किया गया था और इनका जो नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स बताए गए थे तकरीबन 4000। और अब अगर आप देखें, इन्होंने सिर्फ दवाई खाई, कोई ट्रांसप्लांट नहीं कराया और इनका इतना सारा भर गया। अब ये 4000 ग्राफ्ट कहाँ डालते? डॉक्टर साहब, मेरी तो आंखें खुल गई हैं आपकी बात सुन के। मुझे ये बिल्कुल इन्फॉर्मेशन या जानकारी थी ही नहीं। और मैं तो ऑलमोस्ट पक्का तय कर चुका था कि मुझे यहाँ करा लेना है। और मैंने एक दो क्लिनिक शॉर्टलिस्ट करे थे और मेरे लिए कॉस्ट कंसर्न था भी नहीं। मेरे लिए मेजर कंसर्न तो था कि भाई हाँ, बहुत फेमस हो, सेलिब्रिटी वगैरह करा रखे हैं, तो इसका मतलब मैं तो सोचता था कि ये बहुत बढ़िया होगा। और मैं ये भी सोचता था कि ग्रेड 7 जो आपने भर रखा है, मतलब किसी ने भर के दिखा रखे हैं, तो कोई ग्रेड 7 भी अगर बढ़िया से भर सकता है तो इसका मतलब तो वो बहुत बढ़िया ट्रांसप्लांट कर रहा होगा। बट आपकी बातें सुन के तो मेरी आंखें खुल गई। तो डॉक्टर साहब, मैं करूं क्या फिर? फाइनली आप ही बताओ। मैं बताता हूँ आपको क्या करना चाहिए। तो आपको अपना रिसर्च करना चाहिए, आपको अपनी जर्नी को प्लान करना चाहिए, बिकॉज़ आपकी लाइफ़ एक इंस्टाग्राम स्टोरी या इंस्टाग्राम पिक्चर नहीं है। आपको पता होना चाहिए दवाई एक तरह का लोन है, आप जब उसको लेने जा रहे हैं तो उसके लिए कितने प्रिपेयर्ड हैं। अगर आप ये सोच के ट्रांसप्लांट करा रहे हैं कि हाँ, ये दवा 6 महीने, 8 महीने, साल भर खाएँगे, बंद कर देंगे, तो आप बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं, जैसा आपने अभी देखा। मैं आपको सलाह दूँगा कि आप इसके बारे में और डिटेल्ड रिसर्च के लिए वेबसाइट विज़िट करें हमारी www.satyahairsolutions.com। डिस्क्रिप्शन लिंक में दिए गए हैं एक ई-ब्रोशर आपकी जर्नी को आसान बनाने के लिए हमने बनाया है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं फॉर फ्री। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ब्लॉग्स हमारे वेबसाइट पर आप विज़िट करें, बहुत डिटेल्ड आपके हर वो सवाल जो आपके दिमाग में उठे हैं या नहीं उठे हैं, उठने चाहिए थे, उनके जवाब भी आपको यहाँ पर मिलेंगे। और अगर आप एक डिटेल्ड गैलरी को स्टडी करना चाहते हैं, जहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे डिटेल, बहुत सारी वो इन्फॉर्मेशन कैसे किस केस में हमने कस्टमाइज़ किया ट्रीटमेंट को, कैसे कितना दवा, कितना ट्रांसप्लांट, कब, कब दवा दिया, कब क्यों नहीं दिया,
तो नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। आपके कमेंट्स हैं, आप जर्नी हमारे साथ प्लान करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करें। हम एक साथ मिलकर ही एक ऐसी सोसाइटी बना सकते हैं जहाँ पर लोगों के पास सही जानकारी हो, और ये फ़ायदा करेगी सभी का। ये पेशेंट्स का फ़ायदा करेगी क्योंकि उन्हें वो सर्विसेज़ मिलेंगी सही तरीके से। ये डॉक्टर्स का भी फ़ायदा करेगी क्योंकि डॉक्टर्स अपने काम के लेवल के स्किल को बढ़ाएँगे, ना कि अपनी हर कमी को छुपाने के लिए फिनेस्टाइड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से मैं उम्मीद करता हूँ इस इन्फॉर्मेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे, और अब आपके डिसीजन सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ों पर नहीं निर्धारित होंगे। पहला कॉस्ट और दूसरा सेलिब्रिटी। इन चीज़ों के बियॉन्ड, मार्केटिंग के बियॉन्ड दिमाग का इस्तेमाल कर अपनी जर्नी को करें, सर्च करें, तो आप बेहतर सॉल्यूशन पाएँगे। धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और आपकी जर्नी मंगलमय हो। थैंक यू।